जय हिंद दोस्तों। सबसे सुरक्षित माना गया है सोना, जिसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग जिसको इस सब की जानकारी नहीं है तो सोना में इन्वेस्ट करते हैं। कौन सा सोना में इन्वेस्ट करना चाहिए? लोग तो सोचता है कि सोने में इन्वेस्ट कर दिया और पैसा आने लगेगा। सोने में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि सारे सोने में आपको पैसा आएगा। कुछ सोना ऐसा है कि जिसमें आप इन्वेस्ट कर देते हैं, जो आप खरीद के लेकर आ जाते हैं, वो बढ़ता नहीं है, वो आपका घटता है। हो सकता है वो 30% घट जाए, 50% घट जाए, ऐसे घट जाता है। तो हर सोना में इन्वेस्ट नहीं कि सिर्फ सोना समझ के इन्वेस्ट नहीं करना है। सोना का क्या खरीदना है जो आपको वक्त पे काम आ जाए, वक्त पे सही रेट में लोन मिले, उसका सही उसका रेट मिले, सही रेशियो में हमेशा जाए, उसका कीमत कभी घटे ना। ये चीज आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा लाइक करिए। छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। देखिए होता क्या कि जैसे बहुत सारे लोग जेवर खरीद लेते हैं, सोने का चेन खरीद लेते हैं, गले का अंगूठी खरीद लेते हैं, कान की बाली खरीद लेते हैं, या फिर जो भी जरूरत का सामान रहता है ब्रेसलेट बनवा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग सोना का जेवर खरीद लेते हैं। बहुत सारे लोग 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी होता है खरीद लेते हैं कि अरे बुरे वक्त में काम आएगा, कभी जरूरत पड़ेगा तो इसे बेच के कोई काम कर लूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जेवर खरीद के आप सोने में रखते हैं, उसमें प्रॉफिट नहीं है, उसमें आपको लॉस ही होने वाला है। क्यों? आपको बता देता हूं कि कभी आपने सोना बेचा होगा तो बताने जा रहा हूं। लोन लिया होगा तो उसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोन लेने जाते हैं, जो सोना का आपका जो वजन होता है उसका 75% आपको लोन कर दिया जाता है, चाहे किसी फाइनेंस कंपनी से लेते हैं, चाहे किसी बैंक से लेते हैं। फाइनेंस कंपनी आप जानते हैं, मुथूट हो गया, आईआईएफएल हो गया, ये सब सोना पे लोन देती है। इसके अलावा सारे बैंक देता है, एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, सब लोन देता है सोना पे। तो लोग जाते हैं, ले लेते हैं, तो उनका उसको समझ में नहीं आता है, सीधे लगता है मैंने सोना दिया, लोन मिल गया, मेरा काम चल गया, फिर सोना छुड़ा लूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोना कौन सा रखना चाहिए जिसमें नुकसान नहीं हो। जब आप सोना कभी बेचने जाएंगे उसको तो पता चलेगा। जेवर जो खरीदते हैं तो जेवर में क्या होता है, उस जेवर को जो बेचने जाते हैं, चेन, अंगूठी, कान का नाक का कुछ भी है, ब्रेसलेट है, तो होता क्या है कि जो व्यक्ति आपको सोना बेचा है उसी से आप 6 महीना बाद बेचने जाइए। भले ही उस सोने का कीमत 5,000, 10,000, 20,000 एक्स्ट्रा बढ़ गया हुआ सोने का रेट, लेकिन जब बेचने जाएंगे तो पता चलेगा जितना में आपने लिया है उससे 30% कम आपको पैसा मिलेगा, 40% कम पैसा मिलेगा। क्यों? जो जेवर आपका बना हुआ है, जो सोना आप लेते हैं, जैसे 1 लाख का आप सोना लेते हैं, मैं आपको मोटा मोटी बता 1 लाख का, तो लगभग आपको बता दूं 10 से 15% नॉर्मली मेकिंग चार्ज उसमें जुड़ा हुआ रहता है। मतलब 15,000 वो मेकिंग चार्ज में चला जाता है। जो सोना जैसे चेन बनाया, अंगूठी बनाया, या फिर कान की बाली बनाया, वो बना के जो देते हैं उसमें मेकिंग चार्ज भी ऐड रहता है। वो सोना आपको 85,000 का ही देता है, और वो 85,000 का सोना मिला। जब बेचने जाएंगे तो एक तो मेकिंग चार्ज पहले हटा दिया जाता है, दूसरा क्या है कि जीएसटी उसमें पहले जोड़ा जाता है, 1.5-3% के आसपास जीएसटी लगता है। तो 3% ये भी घट गया, 3,000 आपका हो गया कितना का? 82,000 का सोना हो गया। मतलब 1 लाख का सोना 82,000, मतलब सोने की दुकान से निकलते वो सोना 82,000 का हो गया। अब बेचने जाते हैं तो ये दोनों तो माइनस होता ही है। इसके अलावा माइनस करेंगे उसको क्वालिटी का माइनस करेंगे कि इसमें ये क्वालिटी देखेंगे, क्या क्वालिटी है, कितना इसमें कॉपर मिलाया गया है, कितना क्या मिलाया गया, बहुत सारे चीज उसमें देखते हैं। वही देखेंगे जो आपसे बेचे हैं, उसमें बहुत सारे फॉल्ट निकाल के लास्ट में वो आपको बताएंगे ये सोना का वैल्यू 60,000 है या 70,000 है, इतना में आपका सोना लूंगा। अब सोना का रेट मान लिया 10,000, 20,000 बढ़ भी गया, 1 साल में आप बेचने जा रहे हैं, फिर भी 1 लाख का सोना बढ़ा हुआ रेट रहेगा, फिर भी 1 लाख का सोना, ये सब काट पाट के आपको 80,000, 70,000 ही रुपए मिलने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि जेवर जो खरीदते हैं उसमें इन्वेस्ट कभी ना करें। हाँ, जरूरत का सामान है जिसे आप पहनने के लिए ले रहे हैं तो आप गले का चेन खरीदे, अंगूठी खरीदे, या फिर जो भी जरूरत का सामान है जिसका यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का मकसद तो नहीं, तभी जेवर खरीदे, तभी किसी प्रकार का सोना में इन्वेस्ट करें। लेकिन आपको लगता है नहीं इन्वेस्ट के मकसद से लेना है, मुझे इस पर कभी लोन लेना है, जरूरत पड़े मैं इसको बेच दूंगा, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50,000, 10,000, 20,000 का इन्वेस्ट के मकसद से ले रहा है कि बुरे वक्त के लिए ले रहा है, तो जेवर नहीं खरीदे। आप क्या करें कि आप सोने का बिस्किट खरीद ले, छोटा छोटा भी आता है, 15,000, 20,000, 1 तोला, 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला, आधा तोला का भी बिस्किट आता है। वो बिस्किट ले, वो शुद्ध होता है। 24 कैरेट का बिस्किट ले ले, या फिर 22 कैरेट का ही वो बिस्किट ले ले। तो बिस्किट लेने से क्या होता है, उसमें मेकिंग चार्ज किसी प्रकार का नहीं लगता है, उसमें मेकिंग चार्ज होता नहीं है, ना कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज होता है उसमें सिर्फ आपको 3% जीएसटी ही लगता है। तो आपको बता दूं प्योर सोना होता है। अगर सोना का रेट मान लिया अभी लिया आपने, अगले साल 10,000 बढ़ गया, तो 3% ही आपको मान लो बेचने जा रहे हैं, तो 3% ही जो है आपका जीएसटी का अगर काट भी दिया जाए, फिर भी आपको 8-10,000 रुपया, 20,000 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जैसा रेट रहेगा उस हिसाब से। लेकिन सोना का रेट कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा ही। लोन लेने भी जा रहे हैं तो जितना का सोना है उसका 75% आपको मिल जाएगा। तो ये फायदा होता है। और बेचने जाते हैं तो आपको 100% पैसा मिल जाता है, वो भी अभी के रेट से, जो रेट चल रहा है। अगर बढ़ा हुआ रेट है तो बढ़ा हुआ रेट से आपको मिल जाता है। जेवर लेने के चक्कर में ना रहे, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक मेरा फ्रेंड था, उसने सोना लिया था 2 लाख रुपए का,
2 लाख रुपए का सोना अभी हाल ही में लेकर आया था। आपको बता दूं उसमें मेकिंग चार्ज सिर्फ 40,000 रुपए के आसपास था, मेकिंग चार्ज, और एक बड़े ब्रांड कंपनी से लिया था। ये 10 से 15% होता है, कभी कभी 20% भी ले लिया तो मेकिंग चार्ज, जिसमें ज्यादा काम किया हुआ होता है। तो आपको बता दूं 2 लाख के सोने पर 40,000 मेकिंग चार्ज है, मतलब उसका सोना तो जहां से वो लिया वहां से निकलते ही 1,60,000 का हो गया, जीएसटी का पैसा भी गया। अगर आप ब्रिक्स लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें मिलावट का कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि वो जेवर बना ही नहीं, वो तो जेवर बना ही नहीं, वो तो बिस्किट है, सोने का बिस्किट है, तो वो शुद्ध होता है। तो वो लेने का प्रयास करें। और ले कहां से, आप कभी भी इस तरह का ब्रिक्स या बिस्किट या सिक्का ले रहे हैं सोने का, तो कभी भी ब्रांडेड जगह से ले। जैसे आपको बता दो, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, तनिष्क हो गया जो टाइटन का है, टाटा कंपनी का है, तनिष्क जो है टाटा का ब्रांड है, पीसी ज्वेलर्स हो गया, गोल्ड कंपनीज ऑफ इंडिया आप लिखेंगे गूगल पे तो वहां पे सारा लिस्ट आ जाएगा कि कौन सी कंपनी है सोने की। उसका अगर शोरूम कहीं पे है तो वहां से जाकर आप खरीदारी करें, और वहां से खरीदारी करेंगे तो आपको बिल मिलेगा, शुद्धता की गारंटी मिलेगी, इसके अलावा कितना सोना है वो मिलेगा, उसमें बराबर लिख के आपको देगा कितना जीएसटी लगा है, मेकिंग चार्ज कितना लगा है। तो आपको बता दो, जेवर रहेगा तो मेकिंग चार्ज लगेगा, आपका ब्रिक्स रहेगा तो कोई मेकिंग चार्ज नहीं रहेगा, शुद्ध सोना आपको मिल जाएगा। तो वो कभी भी काम आ जाएगा, चाहे लोन लेने में हो, चाहे आपको जरूरत पर बेचने में हो, कभी भी आपको वो बहुत ही अच्छा पैसा रिटर्न देगा। और 10 साल 15 साल 20 साल आपके घर में है भी, उसके बाद बेच रहा है तो समझिए 3 गुना 4 गुना भी रिटर्न दे सकता है, समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। लेकिन जेवर में आपको किसी प्रकार का फायदा नहीं होने वाला है, वो ले देकर बराबर ही हो जाता है। तो इसलिए आप जेवर उतना ही खरीदे जितना आप पहन रहे हो, जितना आप इस्तेमाल कर रहे हो, जितना आपका जरूरत हो। इन्वेस्टमेंट के लिए जेवर में इन्वेस्ट ना करें। और बहुत सारे लोगों ने यह भी पूछा है कि सोना कहाँ बेचा जाए जो अच्छा रेट मिले, कौन सा कंपनी को बेचा जाए। तो आप बहुत सारे लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं कि सोना कहाँ बेचे, सोना बेचे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इंडिया में बहुत सारे जगह है, आपको दिल्ली के कई जगह बता दूंगा, जैसे पटेल नगर हो गया, उत्तम नगर हो गया, आपको रमेश नगर हो गया, ज्यादातर रमेश नगर का आपको मिलेगा। तो यूट्यूब पर सब डाल रखा है, एसीडी ज्वेलर्स, एबीसीडी ज्वेलर्स, कौन ज्वेलर्स, डीके ज्वेलर्स, सीके ज्वेलर्स, पीके ज्वेलर्स, ऐसे बहुत सारे हैं जो यूट्यूब पर अपना वीडियो बनवा चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स, कि सोना आप मेरे यहाँ लेकर आइए, कोई भी जेवर लेकर आइए, कोई भी ईंट लेकर आइए, किसी प्रकार का सोना लेकर आइए, आपको क्या करेंगे कि 1% सिर्फ अभी के रेट से 1% काट कर आपको टोटल पैसा कैश में हाथों हाथ मिल जाएगा। चाहे वो 2 लाख का सोना हो, 5 लाख का सोना हो, 10 लाख का सोना हो, 20 लाख का सोना हो, या 2,000 का सोना हो, आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, खास तौर पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर बड़े बड़े शहरों में इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। बहुत लोग सोना बेचने के लिए दिल्ली में आ जाते हैं, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, आपको हरियाणा से लोग आते हैं बेचने के लिए, भाई 1% काट के सोना मिल जाएगा, मेरे को पूरे पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा किराया लगेगा 2-4 हजार रुपये, फिर रिटर्न हो जाऊंगा वहां से। यहाँ आने के बाद पता चलता है, खासतौर पर रमेश नगर जैसे बहुत सारे वहां पे ज्वेलर्स है जो यूट्यूब के माध्यम से फ्रॉड करते हैं। उसमें क्या करता है कि बुला तो लेते हैं, जब वहां पहुंचेंगे, वहां जब जाने के बाद आपको क्या कहेंगे, 25% मेकिंग चार्ज आपका कट जाएगा इस सोना में। आप बिल भी दिखाएंगे इस कंपनी का है मेरा, ये इस कंपनी का है, उस कंपनी का है, वो कुछ नहीं मानेंगे, बोला उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं, मेरा ये रूल है, मेरा ये नियम है कि 25% मेकिंग चार्ज आपको काटा जाएगा, 10% कॉपर का काट लेंगे, इतना % क्वालिटी का काट लेंगे। अब जो सोना लेकर जाएंगे ना, आपको 50% उसका रेट लगा देंगे, चाहे वो 10 लाख का सोना क्यों ना हो। अगर आपके पास बिल नहीं है, खासतौर पर जैसे आपने लोकल ज्वेलर से लिया, कहीं सोना आपने खरीद लिया लोकल सोनार से, आपके पास बिल नहीं है, आप सोना लेकर पहुंच जाते, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का सोना है, तो लोग फ्रॉड भी करते हैं कि तुम्हारे पास बिल नहीं है, ये चोरी का है। आप तो वहां पहुंच गए, बिल लाएंगे कहां से, बिल भी है अगर तो लोकल सोनार का है, उस बिल को मानते नहीं कि इसमें जीएसटी नहीं लगा हुआ है, ये दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब ये फ्रॉड है। और आपका क्या है, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर लेंगे, आपका सोना भी छीन लेंगे, पुलिस को बुला के आपको अरेस्ट भी करवा देंगे, आपको जुर्माना भी करा लेंगे, सोना भी जब्त करा देंगे। क्योंकि सोना का जो जेवर होता है उसका वैल्यू, अगर बेचने जा रहे हैं किसी रजिस्टर्ड दुकान में या फिर कई बड़े शहरों में, तो उसका वैल्यू तभी होता है जब उस सोने पे जीएसटी लगा हुआ हो और आपका पक्का बिल हो जीएसटी के साथ में। तो आप किसी कंपनी का है, आप शोरूम देख के वहां से सोना खरीदे, वहां सारा चीज लगा के मिला जाता है। दूसरा बता रहा हूं कि आप बेचने के लिए कहीं दूर दराज कहीं नहीं जाए। अब देखिए यूट्यूब पर जितने लोग डाले हुए हैं कि सोना लेकर आइए, मैं आपको 1% काट के पैसा दे दूंगा, वो लोग क्या करते हैं, आप फोन पर उससे बात कीजिए, क्लियर कुछ भी नहीं बताएंगे, वो कुछ नहीं बताएंगे, वो बताएंगे 24 कैरेट हो, 22 कैरेट हो, 18 कैरेट हो, सब में 1% काट के आपको पैसा दे दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग दिल्ली में आते हैं, रमेश नगर, पटेल नगर, उत्तम नगर, इन सब जगहों पर जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लूटने वाले बैठे हुए हैं, और सोना बेचने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, सोना भी जाता है, पैसा भी जाता है। अगर सोना है उसने किसी कंपनी का लिया है, किसी दुकान से लिया है, पक्का बिल है, फिर भी उसको इतना कम रेट बताया जाता है कि बेचारा
बेचारा आ जाता है, सोता है आ गए तो बेच ही देते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं। तो सोना कभी भी आप यूट्यूब पर देख के, ऑनलाइन देख के बेचने का प्रयास नहीं करें। आप अपने आसपास ही सोना खरीदे जो शोरूम है, और आसपास ही कहीं पर बेचे। लेकिन अभी सोना आप खरीद रहे हो, छोटा ही जेवर है, चाहे अंगूठी क्यों ना हो, बिल पक्का जरूर ले जीएसटी के साथ में। अगर बिल नहीं है तो उस सोने की कीमत समझिए कुछ भी नहीं है। जब बेचने जाएंगे तो उस समय कुछ भी आपके साथ हो सकता है, कुछ भी आप पर आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि चेन स्नैचिंग, किसी का सोना छीनना, लूटपाट के कुछ छीन लेता है, तो यही माना जाता है कि इसका नहीं है, किसी और का भी हो सकता है। सब ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा आपके साथ कर सकता है, फ्रॉडिंग। तो दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, आपको कोई शक रहता है, संशय रहता है, लगता है कुछ छूट गया है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, चाहे ये वीडियो है, चाहे इससे जितने भी पहले आपने वीडियो देखा होगा, आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे, वीडियो देखते ही होंगे, तो सवाल मन में आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। होता क्या है कि कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं तो फिर उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ, उसको क्लियर करके। मैं सोचता हूँ कि अगर आपने पिछले वीडियो में जो देखा है उसमें कुछ शक है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो अगले वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा आप जानते ही है कि मैं इस चैनल पर बैंकिंग से संबंधित हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, बहुत सारे चीजों पर मैं सलाह देता रहता हूँ। एजुकेशनल पर्पज से आपको वीडियो बना के बताता रहता हूँ, ताकि आप जागरूक हो, मैं आपको अवेयरनेस कर सकूं। तो इसी मकसद से मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि लोग ठगे ना जाए, किसी का पैसा डूबे नहीं, किसी का पैसा गलत जगह पे ना फंसे। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से नए नए टॉपिक पर वीडियो मिलता रहे। अगर पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद,